पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन की हाईजैकिंग की खबर आपने सुन ली होगी। इस हाईजैकिंग के पीछे बलूच लिबरेशन आर्मी है जो एक अलग बलूच देश बनाना चाहती है। वैसे ये हमला पहला हमला नहीं है जो बलूचिस्तान का समर्थन करने वाले लोगों ने किया है, बल्कि बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग बलूचिस्तान के पाकिस्तान में विलय के साथ ही शुरू हो गई थी। उसी दौरान बलूचिस्तान के कलात राज्य के राजकुमार करीम ने पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाए थे। आज भी बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो इलाका है जो आज़ादी के बाद से सबसे ज़्यादा अशांत रहा है। इसकी वजह यह है कि एक टाइम पर बलूचिस्तान का इरादा नहीं था पाकिस्तान में शामिल होने का, बल्कि वो चाहता था कि वो भारत में शामिल हो जाए। लेकिन फिर पाकिस्तान के कायदे आज़म की धोखेबाजी के चलते बलूचिस्तान को ना चाहते हुए भी पाकिस्तान में मिलना पड़ा। ये एक ऐसी धोखेबाजी थी जिसके चलते 227 दिनों तक आज़ाद रहने के बाद मजबूरी में बलूचिस्तान पाकिस्तान का हो गया। पाकिस्तान की हाल ही में हुई ट्रेन हाईजैकिंग के तार इतिहास के इसी पन्ने से जुड़े हुए हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या किया था जिन्ना ने और क्या था भारत का वो रेडियो प्रसारण जिससे बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा हो गया, जानेंगे आज ये पूरी कहानी इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। अगर आप ध्यान से पाकिस्तान का नक्शा देखें तो आपको दिखेगा ये हिस्सा जो कि बलूचिस्तान है। 3,71,000 स्क्वायर किलोमीटर का ये हिस्सा पाकिस्तान के लगभग 40% हिस्से को कवर करता है। यहाँ पर आबादी कम है, लेकिन इसकी लोकेशन और यहाँ मिलने वाले नेचुरल रिसोर्सेज की वजह से पाकिस्तान के लिए एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर आप बलूचिस्तान को पाकिस्तान के हिस्से से अलग कर देंगे तो पाकिस्तान म्यांमार से भी छोटा देश हो जाएगा। इसीलिए आज के टाइम पर पाकिस्तान के लिहाज से बलूचिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसी जगह पर बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान में कभी नहीं मिलना चाहते थे। अब ऐसा क्यों था? देखिए, साल 1947 तक बलूचिस्तान रियासत 4 हिस्सों में बटी हुई थी: कलात, खारन, लासबुला और मकरन। अब आपको पता ही है कि आज़ादी के टाइम पर रियासतों को 3 ऑप्शन मिले थे, या तो वो आज़ाद रहें, या पाकिस्तान से मिल जाए, या फिर भारत का हिस्सा बने। इसमें कलात सबसे बड़ी रियासत थी और बाकी की तीनों रियासतें कलात की एक तरह से सामंत रियासतें थी, इनके अंदर आती थी। 1947 में यानी आज़ादी के टाइम पर खान मीर अहमद खान यहाँ के नवाब थे। वो क्योंकि बलूच के मुसलमानों को पाकिस्तान के मुसलमानों से अलग समझते थे, इसीलिए मोहम्मद अली जिन्ना के प्रभाव में खारन, लासबुला और मकरान ने तो पाकिस्तान का हिस्सा बनने का ऑप्शन चुन लिया। लेकिन कलात के नवाब कश्मीर के राजा हरी सिंह की तरह आज़ाद ही रहना चाहते थे। इसीलिए साल 1876 की अंग्रेजों के साथ हुई संधि का उन्होंने हवाला दिया और खुद को आज़ाद घोषित कर दिया। सबसे बड़ी बात है कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, जिसमें कि सभी रियासतों के राजकुमार बैठा करते थे, कलात उसका भी हिस्सा नहीं था। इसलिए भी कलात के बादशाह मीर अहमद खान चाहते थे कि वो आज़ाद रहें, किसी भी देश के साथ ना मिले। इसके लिए साल 1946 में उन्होंने ब्रिटिश क्राउन के सामने अपने केस को रखा। और जानते हैं उन्होंने अपना लीगल एडवाइजर किसे चुना? मोहम्मद अली जिन्ना को। वो जिन्ना जिनके पास जिम्मेदारी थी कि पाकिस्तान के मैप को जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा कर लिया जाए। कलात के खान ने यहीं पर गलती कर दी थी, जिन्ना को अपना सलाहकार बनाकर। आगे कहानी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। 4 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी के बस 11 दिन पहले दिल्ली में एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन, कलात के खान, कलात के मुख्यमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू शामिल हुए। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस बैठक में जिन्ना ने कलात के खान के आज़ाद रहने के फैसले को सपोर्ट किया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि सभी ने मिलकर तय किया कि लासबुला रियासत और खारन रियासत को कलात के साथ मिला दिया जाए, ताकि एक संपूर्ण बलूचिस्तान का जो एरिया है वो बनाया जा सके। इस तरह से यहाँ पर बलूचिस्तान की आज़ादी की बात थी, कलात रियासत की। इसके बाद 11 अगस्त 1947 के दिन कलात और मुस्लिम लीग के बीच एक ट्रीटी साइन हुई, जिसमें कलात को आज़ाद घोषित कर दिया गया और साथ ही ये वादा किया गया कि मुस्लिम लीग बलूचिस्तान की आज़ादी का सम्मान करेगी। इसके 4 दिन बाद जब भारत आज़ाद हुआ, तब कलात ने भी अपनी आज़ादी की घोषणा की और अपना झंडा फहराया, और कलात के खान के नाम पर वहाँ एक खुतबा भी पढ़ा गया। अब अभी तक दोस्तों सब सही था और कलात के खान को लगा था कि 1947 के बाद उनके पुराने ब्रिटेन के कंट्रोल वाले जो एरियाज थे उन्हें वापस कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
उल्टे मान्यता देने के बावजूद अंग्रेजों ने 12 सितंबर को एक ज्ञापन में कहा कि कलात एक इंडिपेंडेंट स्टेट की इंटरनेशनल जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। इस ज्ञापन में जिन्ना को वही मिला जो उन्हें चाहिए था, क्योंकि इसका इनडायरेक्ट मतलब यह था कि कलात को अपने अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते संभालने के लिए भारत या फिर पाकिस्तान जैसे किसी देश की जरूरत होगी। इसके बाद अक्टूबर 1947 में कलात के खान कराची गए। वहां हजारों बलूची लोग उनके स्वागत में खड़े थे, लेकिन पाकिस्तान के पीएम या गवर्नर जनरल ने उनका स्वागत नहीं किया था। यह साफ इशारा था कि पाकिस्तान अब बलूचिस्तान को आज़ाद देश की मान्यता देने के अपने इरादों से पलट रहा है। लेखक हैं ताज मोहम्मद बरगीज। उन्होंने अपनी किताब बलूच नेशनलिज्म, इट्स ओरिजिन एंड डेवलपमेंट अप टू 1980, इसमें उन्होंने लिखा है कि जिन्ना और कलात के बीच हुई इस मीटिंग में कलात के खान को इस्लामाबाद में मिलने के लिए जल्दी करने की सलाह दी गई थी। इस सलाह पर गुस्सा होकर खान ने जिन्ना की मांग को रिजेक्ट कर दिया और कहा, चूंकि बलूचिस्तान कई जनजातियों का देश है और किसी भी निर्णय से पहले वहां के लोगों से सलाह यानी परामर्श किया जाना चाहिए, मैं आम जनजातीय सम्मेलन के अनुसार कोई भी निर्णय नहीं लेता जो उन पर बाध्यकारी हो, जब तक कि उन्हें उनके खान द्वारा विश्वास में नहीं लिया जाता। सीधी साफ बात है कि वो रेफरेंडम की बात कर रहे थे। इस मीटिंग के बाद कलात ने अपनी विधानमंडल की बैठक बुलाई, जहां पर विलय के प्रस्ताव का विरोध किया गया और साथ ही ये कहा गया कि यह आज़ाद बलूचिस्तान के समझौते की भावना के खिलाफ है। लेकिन इस प्रस्ताव के पास होने से क्या हो जाता? जिन्ना जो थे वो मानने को तैयार नहीं थे। दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। सिचुएशन खान के हाथ से निकलती जा रही थी। हालत ये हो गई कि खान को लगा कि युद्ध होकर रहेगा, इसलिए उन्होंने अपने कमांडर इन चीफ ब्रिगेडियर जनरल परवेज को रेडी रहने और जंग के लिए हथियारों का इंतजाम करने के लिए कहा। फिर दिसंबर 1947 को जनरल परवेज ने हथियारों की सप्लाई के लिए लंदन में कॉमनवेल्थ रिलेशन ऑफिस से कॉन्टैक्ट किया, लेकिन अंग्रेजों ने यहाँ ये कहकर मना कर दिया कि पाकिस्तान की इजाज़त के बगैर ऐसी कोई सप्लाई नहीं दी जाएगी। जब कॉमनवेल्थ से कोई मदद नहीं मिली तो खान ने बलूच सरदारों से सपोर्ट लेने की कोशिश की। यहाँ भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि 2 सरदारों को छोड़कर किसी ने भी उनका साथ नहीं दिया। अब दोस्तों, उधर जिन्ना भी इंतजार में थे। उन्होंने देखा कि खान बस समय बर्बाद कर रहे हैं। असल में उनका मकसद नहीं है कलात को पाकिस्तान में मिलाने का। तो उन्होंने 18 मार्च 1948 के दिन खरान, लासबोला और मकरान के एरिया को कलात से आज़ाद घोषित कर दिया। इन तीनों रियासतों ने पहले भी जिन्ना को पाकिस्तान के साथ मिलने की इच्छा जाहिर की थी। अब इस घोषणा के बाद कलात के खान अपने गुट में अकेले पड़ गए थे। बलूचिस्तान का पूरा एरिया टूट चुका था। ऐसी हालत में दोस्तों कलात के खान ने भारत से भी कांटेक्ट किया, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। शायद कलात के खान अपनी आज़ादी के लिए कुछ और हाथ पैर चलाते, कुछ करते, लेकिन 27 मार्च 1948 के दिन भारत में कुछ ऐसा अनाउंस हुआ कि फिर उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। असल में इस दिन ऑल इंडिया रेडियो पर वीपी मेनन के हवाले से कहा गया कि कलात के खान ने इंडिया में विलय के लिए कांटेक्ट किया था, लेकिन दिल्ली उनकी मदद करने की हालत में नहीं थी। हालांकि दोस्तों, भारत ने बाद में इस खबर को फेक बता दिया था, लेकिन तब तक कलात के खान के लिए बहुत देर हो चुकी थी। 28 मार्च के दिन बिना कोई गलती किए, यानी अगले ही दिन, जिन्ना ने पाकिस्तान की सेना को कलात पर चढ़ाई का आदेश दे दिया। वही जिन्ना जो कभी कलात को आज़ाद देखना चाहते थे। कमांडिंग ऑफिसर मेजर जनरल अकबर खान की अगुवाई में 7 बलूच रेजिमेंट ने अगले ही दिन कलात पर धावा बोल दिया। कलात के खान को गिरफ्तार किया गया और उन्हें कराची ले जाया गया। यहाँ पर जबरदस्ती उनसे विलय पत्र पर दस्तखत करवा लिए गए। इस तरह कुल 227 दिनों की आज़ादी के बाद कलात पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। अब दोस्तों, इस विलय को आज भी पाकिस्तान के बलूची लोग सही नहीं मानते, जिसकी वजह से यहाँ हिंसा होती रहती है। बलूचिस्तान की मांग आज भी पाकिस्तान में कम नहीं हुई है और पाकिस्तान ने भी बलूचिस्तान की मांगों को बुरी तरह दबाया था। इसकी एक बानगी ये है कि 1971 की जंग के वक्त टिक्का खान ने ऑपरेशन सर्च लाइट से जो तबाही बांग्लादेश में मचाई थी, ठीक वैसी ही तबाही उसी टिक्का खान ने बलूचिस्तान के लोगों को मिटाने के लिए वहाँ बलूचिस्तान में मचाई थी। तो दोस्तों, ये था इतिहास बलूचिस्तान का। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।